बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 26 फरवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 27 शाबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतालिक अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट करें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सऊदी माहिरीन मौसमियात ने ख़बरदार कर दिया है। दोस्तों, इस बारे में जो इतलात आती हैं आपको फ़ौरन शेयर कर दी जाती हैं। ताज़ा तरीन अलर्ट जारी करते हुए सऊदी माहिरीन मौसमियात अब्दुल्ला अल उसैमी ने कहा कि सऊदी अरब में साल की सख्त तरीन सर्दी की लहर मंगर और बुध को आ जाएगी। व्यूअर्स, इस वक्त भी रियाद में बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है और तमाम लोग इससे लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं, मगर याद रखें ये सर्दी जो अचानक आई है ये काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब भी कर सकती है। बहुत एहतियात बरती जाए। मौसमी नक्शों के मुताले करने से मालूम हो रहा है कि सर्दी की शदीद लहर से शुमाली इलाके समेत मुल्क का वसी रकबा काफ़ी मुतासर हो चुका है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने कहा है कि सऊदी अरब में -5 यानी -5 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और ये साल की सबसे कम रिकॉर्ड शुदा दर्जा हरारत है। उन्होंने कहा कि सर्द लहर की शिद्दत का जोर जुमे तक टूट जाएगा, जिसके बाद मौसम आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की जानिब माइल होना शुरू होगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने भी खबरदार कर दिया है कि सऊदी अरब के बहुत सारे इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बारिशों का भी इम्कान है जिससे टेम्परेचर में मजीद कमी होगी। जहां टेम्परेचर काफ़ी कम है वहां सर्द हवाएं भी चलने का बहुत इम्कान है, जिसमें ख़ास तौर पर तबूक, हाइल, अल-जौफ और शुमाली हदूद रीजन शामिल हैं। टेम्परेचर माइनस में चला गया है, जबकि इसकी तासीर मुल्क के दीगर शहरों में भी महसूस की जा रही है। दूसरी तरफ माहिरीन मौसमियात ने मजीद कहा कि सर्दी की लहर जुमेरात तक जारी रहेगी और तमाम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ज्यादातर लोगों ने गर्म कपड़े रख दिए थे क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका था। अगर इस सर्दी की लहर ने दोबारा से गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। सर्दी की लहर में अचानक कमी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मक्कातुल मुकर्रमा रीजन से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट में कहा कि जद्दा, राबेग, अल्लैस और खुलैस में गर्दो आलूद तेज़ हवा भी चलेगी। जद्दा और राबेग की समंदर में 3 मीटर से ज़्यादा बुलंद मौजें उठेंगी यानी वेव्स आएंगी। सूरत हाल दोपहर 1 बजे तक रह सकती है। तमाम लोग एहतियात बरतें। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से तमाम कफ़ील कंपनियों को ख़बरदार किया गया है कि हर सूरत में मुलाजमीन की तनख्वाहें उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। हर महीने की 5 तारीख तक इनकी तनख्वाहें इनके बैंक अकाउंट में लाजमी ट्रांसफ़र कर दी जाए। तख़ीरी हरबे किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं होंगे। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को तनख्वाहें अगर ताख़ीर से मिलती हैं तो यकीनी तौर पर इनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। अपनी फैमिली के मेम्बरान्स को भी इन्होंने अपने मुल्कों में रकम भेजनी होती है, यहाँ अखराजात भी अपने पूरे करने होते हैं। इन तमाम चीज़ों को सऊदी अरब की लेबर ऑफिस और लेबर कोर्ट में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने कंप्लेन के ज़रिए उजागर किया है। सऊदी हुकूमत की बेहतरीन कोशिशें हैं कि सऊदी अरब में काम का माहौल बेहतर हो, कंपनियां और वर्कर्स बेहतरीन अंदाज में काम करें, क्योंकि इसी से मुल्क की तरक्की का दारोमदार भी होता है। क्योंकि सऊदी हुकूमत बेहतरीन आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने जा रही है। सऊदी अरब में वो तमाम गैर मुल्की अफराद अगर इनके कफ़ील या कंपनियां इन्हें तनख्वाह लेट देते हैं तो आप कुछ दिन इंतज़ार करें। अगर आपकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा आपको अदा किया जाता है और 3 माह तक मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसकी शिकायत लेबर ऑफिस में लाजमी की जाए। ऐसे कफ़ील कंपनियों के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाते हैं। किसी भी वर्कर को वक्त पर तनख्वाह ना देना उसके लिए मुश्किलात का सबब बनता है। सऊदी सेंट्रल बैंक समा ने एक रिपोर्ट जारी की कि एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों
में जो खरीदो फरोख्त हुई है उसमें सऊदी शहरियों और रिहायशियों ने 13 अरब रियाल के अखराजात किए हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक समा ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर बताया कि 16 से 22 फरवरी 2025 के दौरान सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों ने 210 मिलियन पॉइंट ऑफ सेल के जरिए 13 अरब 4 करोड़ 60 लाख से जायद के अखराजात किए हैं, जबकि इससे पहले हफ्ते में 13 अरब 32 करोड़ 7 लाख के करीब अखराजात रिकॉर्ड पर आए थे। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा अखराजात रियाज के रहायशियों ने किए जो कि 4 अरब 61 करोड़ के करीब बनते हैं, जबकि जद्दा दूसरे नंबर पर है। याद रखें, रियाद रीजन में 35% के करीब सऊदी अरब की आबादी रिहाइश पजीर है। दूसरे नंबर पर मक्कातुल मुकर्रमा रीजन जिसमें जद्दा भी शामिल है, ये आते हैं। सऊदी अरब में आहिस्ता आहिस्ता कैश में लेन देन बहुत हद तक कम हो चुका है। आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत की कोशिश है कि 100% जो डीलिंग है वो क्रेडिट कार्ड यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए की जाए, ताकि वो अफराद जो जालसाजी करते हैं उनका भी रिकॉर्ड इनके पास आ सके। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ान के दौरान 10 से ज़्यादा ज़बानों में दर्स का इंतज़ाम किया जाएगा। गैर मुल्की भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। मस्जिद नबवी में दीनी अमूर के इदारे की जानिब से ताज़ा तरीन एलामिया जारी किया गया कि रमज़ान में ज़ायरीन को बेहतर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक रमज़ान ऑपरेशन प्लान के मुताबिक सऊदी इंतज़ामिया ने तहफ़्फ़ुज़ कुरान करीम के 220 हलकों का बाकायदा तौर पर इंतज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है, जबकि तलावत कुरान की दुरुस्तगी के लिए खुसूसी क्लासों का भी एहतमाम किया जाएगा जो 20,000 घंटों पर मुहित होगा। 10 से ज़ायद ज़ुबानों में दर्स की खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। 30 से ज़ायद मुफ्ती और उलमा कराम मस्जिद नबवी के अंदर और बैरूनी सहनों में मुतय्यन किए गए हैं, जो लोगों के मसाइल के शरई हल के लिहाज से इन्हें आगाह करेंगे। बेहतरीन किस्म का दीनी माहौल रमज़ान मुबारक में पुरनूर तरीके से इंशाअल्लाह लाजमी होगा। इसके अलावा दीनी अमूर के सरबराह शेख असुदेस ने रमज़ान ऑपरेशन प्लान का ऐलान किया, जिसका मकसद माह रमज़ान में हरमैन शरीफैन के पैगाम को दुनिया भर में पहुँचाना और ज़ायरीन हरमैन की खिदमत को मुकद्दम रखना है। इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात की मंजूरी कर दी गई, जिसमें माह रमज़ान के दौरान अमल किया जाएगा। रमज़ान की रूहानी अहमियत के हवाले से ज़ायरीन के लिए 120 से ज़ायद प्रोग्राम मुतारफ़ कराए गए हैं। रमज़ानुल मुबारक का नाम सुन के ही दोस्तों बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मुक़द्दस महीने में बेहतरीन तरीके से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए खुसूसी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से मुसलसल सवालात आ रहे हैं कि क्या हरूब से मुतल्लिका कोई नया टाइम मिलने वाला है या कि नहीं। तो याद रखें व्यूवर्स, पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने 60 दिन का यानी 2 माह का टाइम दिया था, जो 31 जनवरी 2025 को ख़त्म हो गया था। जैसे ये खबर आई थी आप तमाम भाइयों से बगैर किसी ताख़ीर के मैंने शेयर कर दी थी। फ़िलहाल सऊदी अरब के ज़राए अबलाग में कोई ऐसी खबर नहीं है कि हरूब से मुतल्लिका कोई नया टाइम सऊदी हुकूमत देगी। काफ़ी बेहतर सूरत सऊदी हुकूमत ने दी थी कि जिनको खरूज नहाए जाना है वो चले जाएं। सऊदी हुकूमत इसमें तावन कर रही थी और नकल कफ़ाला करा लेना है तो उसकी भी सहूलत दे दी गई थी। पुराने हरूब से मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें थीं उसका ख़ात्मा हो गया था। बहुत सारे लोगों ने या तो उनको इस बातों का पता नहीं था या उन्होंने लापरवाही बरती। अब इनके लिए लाजमी तौर पर मुश्किलात होंगी। फ़िलहाल अभी कोई हरूब से मुतल्लिका नई खबर नहीं आई है। इंशाल्लाह जैसी इस बारे में ताज़ा तरीन इतलात आएंगी बगैर किसी ताख़ीर के हमेशा की तरह से शेयर कर दी जाएंगी। दमाम में मुफ्त कार पार्किंग ये सहूलत कब तक जारी रहेगी, इस बारे में कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आई हैं, क्योंकि इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पार्किंग के इशू देखे जा रहे हैं। सऊदी अरब में मशरिक़ रीजन के मेयर इंजीनियर फ़हद अल जबर का कहना है कि दमाम में अवामी पार्किंग के लिए ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट असर-ए-नौ जारी किए जाएंगे और नई कंपनी बेहतर तरीके से ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक दमाम के मुख्तलिफ इलाकों में पेड कार पार्किंग को ऑपरेट करने वाली साबका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद बल्दिया की जानिब से नई कंपनी के साथ मुआहदे की तैयारियां की जा रही हैं।
मशरकी रीजन की बल्दिया के तर्जुमान का मजीद कहना है कि 25 फरवरी 2025 से पार्किंग फ्री होगी जब तक नई कंपनी के साथ मुआहदे फाइनल नहीं हो जाते। लिहाजा वो तमाम जगह जहां पर पहले पार्किंग की फीस ली जाती थी, चार्जेस लिए जाते थे, दमाम में ये तमाम पार्किंग 25 फरवरी 2025 से फ्री हो गई है उस वक्त तक जब तक दूसरी कंपनी बाकायदा मुआहदे के तहत इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मौजूद नहीं होगी। नई कंपनी को हदायत की गई है कि कस्टमर्स की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि इन्हें किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ख़ासकर वो कस्टमर जो लंबे अरसे के लिए गाड़ी पार्क करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को दुश्वारी होती है, जो थोड़ी देर के लिए पार्क करके अपने काम निपटा कर चले जाते हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पार्किंग के लिए स्मार्ट ऐप की सहूलत फराहम की जाए जिसके ज़रिए टिकट हासिल करने वालों को इब्तदाई 15 मिनट फ्री में दिए जाएं ताकि वो आने जाने में उन्हें आसानी हो और अजाफी अखराजात से बच सकें। सऊदी अरब के कुछ रीजन्स में पेड पार्किंग यानी कि रकम देकर आप पार्किंग गाड़ी खड़ी करेंगे। दमाम इसमें सर फहरिस्त है क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के काफ़ी मुश्किलात हैं। इसी वजह से पेड पार्किंग का सिलसिला शुरू किया गया ताकि वो लोग जो गैर ज़रूरी तौर पर अपनी गाड़ियों को काफ़ी टाइम के लिए खड़े कर देते हैं उन्हें इससे गुरेज करना चाहिए। नई कंपनी उम्मीद है कि जल्द आ जाएगी, मगर जब तक ये कंपनी नहीं आती 25 फरवरी 2025 से ये पार्किंग फ्री कर दी गई है और उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन ज़रूर लगेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ जिसकी सरबराही शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने की है। काबीना का हफ्तावार एक अहम इजलास हुआ जिसमें आलमी इलाकाई हालात का जायज़ा लिया गया। दुनिया भर के अमन व सलामती के फ़रोग और तमाम बैनुल-अक़वामी बहरानों को हल करने के वाहिद रास्ते के तौर पर बातचीत की कोशिशों के लिए ममलिकत के अज़म का आदा किया गया।